सुप्रभात मित्रों, आज मैं फिर एक बार जो है वसंत भाग 2 की जो है पहला पाठ जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता है जो आपको कल इसका भावार्थ समझाया गया था, शब्दार्थ समझाया गया था, एक एक जो कठिन शब्द नए शब्द थे उसमें उसको लिख करके आपको समझाया गया था। तो आज उसके बाद हम जो है आपको पहला जो उसका प्रश्न अभ्यास होता है, प्रश्न अभ्यास कविता से जो है उसको लेकर के हम सोच रहे हैं आपको जो है प्रश्न अभ्यास भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि पक्षी को हर तरह की सुख सुविधा दी जा रही है पिंजरे में, फिर भी वह पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाह रहे। इसका कारण देखिए क्या है। हम आपको जब कविता समझाए थे तो भी बताए थे, क्योंकि वह पक्षी क्या करना चाह रही है, स्वतंत्र रहना चाह रही है। देखिए उत्तर इसका है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि पक्षी आजाद रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वह सोच रहे हैं, वह बंधन में नहीं रहना चाह रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि हमें जो है छोड़ दिया जाए, बंधन मुक्त कर दिया जाए, हम स्वतंत्र रहें और आसमान में उड़ें। इस तरह से दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त यानी वह जो है स्वतंत्र होकर खुले आसमान में रहकर जो है वह क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती है। इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि पक्षी जो है उन्मुक्त, बंधन मुक्त रह करके, स्वतंत्र रह करके उनकी इच्छाएं क्या क्या है, क्या करने की होती है। तो उत्तर इसका है, पक्षी उन्मुक्त रहकर कड़वी निवौरी खाना चाहते हैं और क्षितिज को छूना चाहते हैं। यानी जब पक्षी जो होती हैं उनकी इच्छाएं यह होती हैं कि हमें पिंजरे में बंद न किया जाए, पिंजरे में बंद करके उन्हें कुछ भी दिया जाए, सोने के कटोरी में मैदा भी दिया जाए, उनको वह अच्छा नहीं लगता है। उनकी इच्छा यही होती है कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। हम जो है कड़वी निवोरी खाना ही वो पसंद करती हैं और क्या चाहती हैं, वह क्षितिज यानी जो आसमान और पृथ्वी जहां मिलन होता है उसको क्या चाहती हैं, वह उसको छूना चाहती हैं, लेकिन वह पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहती हैं। उनका यही इच्छा है कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हम जो है कड़वी निवोरी खा लेंगे, उनके लिए कड़वी निवोरी अच्छी है, और जो है क्षितिज यानी पृथ्वी और आसमान जहां मिलते हैं उस सीमा को जो है वह प्राप्त कर ले, छू ले। अब अगला प्रश्न है आपका तीसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी आपको उसी कविता में से एक लाइन, एक वाक्य पूरा दिया गया है, इसका भाव स्पष्ट करना है, अर्थात इसका भाव क्या निकल रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसको अपने शब्दों में आपको जो है लिखना है। जैसे पहला है क्या है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसमें जो है कहा गया है कि या क्षितिज मिलन बन जाता। पहले तो हम कविता आपको पढ़ाए थे तो भी क्षितिज का अर्थ बताए थे, लिखवाए भी थे। तो अब बताइए क्षितिज का अर्थ जो होता है क्या होता है, जहां पर पृथ्वी और आसमान दोनों मिलते हैं उसी को हम क्षितिज कहते हैं। और तनती सांसों की डोरी अर्थात हमें मृत्यु प्राप्त भले ही हो जाए। तो इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। क्षितिज का अर्थ है जहां धरती आसमान दोनों का मिलन होता है और वह दोनों मिलते हैं और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने चाहते हैं, अंतिम छोर तक जाने की इच्छा रखते हैं कि चाहे उन्हें उसके लिए किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, वे जो है चाहते हैं कि अब जो है उस क्षितिज यानी आसमान और पृथ्वी की जो मिलन है उस छोर को प्राप्त कर लें, अर्थात अपने प्राण को त्याग दें। उन दोनों को यह ठान ली है कि हम है जो है पृथ्वी और आसमान के जो छोर है, अंतिम सीमा है, उसको प्राप्त करने के लिए चाहे हमें क्यों नहीं अपना प्राण त्याग देना हो, लेकिन हम प्राण त्याग के ही रहेंगे। यानी उसमें प्रयास करने के लिए, संघर्ष करने के लिए वह जो है पक्षी जो है तत्पर, वह चाहती है कि हमें छोड़ दिया जाए स्वतंत्र, उसके लिए चाहे हम छूने में हमारे प्राण भी क्यों न निकल जाएं, उसे वह मंजूर है। तो प्रश्न अभ्यास आपका समाप्त हो गया। अब आगे है भाषा की बात।
आप जो है भाषा की बात में पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। यानी इसमें जो है यह 2 चीज है, यह क्या है, गुणवाचक, यानी यह जो है इसके गुण को बताया जा रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है, श्रृंखला कैसी है, स्वर्ण, यानी श्रृंखला की विशेषता बताई जाती है, इसके बारे में बताया जाता है। ऐसे ही कविता से खोज करके ढूंढ करके हमें क्या करना है, आपको ऐसे 3 और उदाहरण लिखना है। जैसे गुणवाचक हो, जिसके बारे में कुछ विशेषता, उसके गुण के बारे में जो है विशेषता बताई जाए। पहले तो ये जानिए कि विशेषण होता क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही हम जो है क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो होता है उसमें से एक गुणवाचक विशेषण जो है, यानी उसके कौन से गुण हैं वह बताना है। जैसे 3 उदाहरण में से पहला उदाहरण क्या है, कटुक निबोरी। निबोरी यानी नीम के फल, नीम के फल की विशेषता क्या है, कटुक। कटुक यानी कड़वी होती है। तो यानी इस निबोरी की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताया जा रहा है वह क्या है, विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या है, विशेष्य है। तो ऐसे ही हमें 3 उदाहरण आपको लिखना है। तो यह क्या है, पहला हो गया कटुक निबोरी, निबोरी की विशेषता कैसी है, कटुक है, यानी वह कड़वी निबोरी है। दूसरा क्या है, कनक तीलियां, यहां पर तीलिये की विशेषता बताई जा रही है कि तीलियां कैसी हैं, तीलियां कैसी हैं, तीलियां सोने की है, अर्थात एक कनक है, यानी तीलियां सोने की हैं। तीसरा है पुलकित पंख, यानी पंख, यहां पर पंख जो है, पंख की विशेषता बताई जा रही है कि पंख कैसी है, पुलकित है, प्रसन्नचित्त है, यानी पंख की यह विशेषता है कि पंख कैसी है, पुलकित है। इस तरह से विशेषण और विशेष्य दोनों है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, जो विशेषता उसकी होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न, पहले प्रश्न का जो है ये 3 जो है उदाहरण आपको बताया गया है। यह अच्छी तरह से इसको आप जो है समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कटुक यानी सीधी सी बात है, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही उसकी विशेषण, वही उसकी जो विशेषता होती है उसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है आपका दूसरा कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। यानी आपके सामने एक लिखा हुआ शब्द है भूखे प्यासे, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। और इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, समासिक चिन्ह कहते हैं, समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जो इन दोनों शब्दों के बीच में चिन्ह लगा हुआ है इससे क्या संकेत मिलता है, और का। यानी जब हम द्वंद्व समास के उदाहरण है, यदि द्वंद्व समास का जब हम समास विग्रह करते हैं, यानी समास विग्रह का मतलब जो है यह शब्द जो लिखे हुए हैं इन दोनों शब्दों को किसी भी समासिक पद के द्वारा जो है अलग अलग करके लिखने को ही हम समास विग्रह कहते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि जैसे भूखे प्यासे लिखा हुआ है यह द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, इसके बीच में समासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही इसी तरह से द्वंद्व समास के जो है 10 उदाहरण आपको खोज करके लिखना है। तो हम पहले अब इस प्रश्न के आधार पर हम यह जान लेते हैं कि भाई द्वंद्व समास होता क्या है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी जो द्वंद्व समास होता है उसकी परिभाषा होती है, यानी इस समास में दोनों पद प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे भूखे प्यासे, यह 2 पद हैं, दोनों शब्द इसमें प्रधान हैं। और इसकी एक और प्रमुखता होती है जो समासिक, इसके बीच में जो है समासिक चिन्ह लगा होता है। तो इस तरह से देखिए आपको 10 उदाहरण मैं बताया हूं, जैसे सुबह शाम,
बीच में क्या लगा है, समासिक चिन्ह लगा है। इसमें सुबह और शाम के बीच में जो चिन्ह आपके सामने दिख रहा है वह कौन सा चिन्ह है, उसे क्या कहते हैं, समासिक चिन्ह। तो यह चिन्ह जहां पर रहता है और दोनों पद प्रधान जहां रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, जैसे पहले उदाहरण का यदि हमें समास विग्रह करना हो तो क्या होगा, सुबह शाम लिखा हुआ है, जैसे ही हम इसका समास विग्रह करेंगे वैसे इसके बीच का जो समासिक चिन्ह है वह हटेगा और उसके स्थान पर और का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आप देखिए, सुबह और शाम, यानी यहां पर देखिए समासिक चिन्ह जो हटा है और यहां पर और आ गया। समास विग्रह, द्वंद्व समास का समास विग्रह इसी तरह से किया जाता है, जैसे ही हम समासिक चिन्ह को वहां से हटाएंगे और उसके बीच में जब हटाएंगे, जब हम समास विग्रह करेंगे तो चिन्ह के स्थान पर और का प्रयोग कर देंगे, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है दिन रात। दिन रात भी दिन और रात, दिन रात यानी इसका भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिन और रात। यानी हम देखिए दो पदों के बीच में जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पद के बीच में जो हम चिन्ह हटाते हैं, समासिक चिन्ह, उसके स्थान पर और लगा देते हैं। इस तरह से आपको 10 उदाहरण में बताया हूं, जैसे माता पिता, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, गुण दोष, गुण और दोष, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, सत्य असत्य, सत्य और असत्य, भाई बहन, भाई और बहन, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। इस तरह से आप इसका यदि आपको समास विग्रह भी करने के लिए कहा जाए तो आप अच्छी तरह से आप इसका समास विग्रह आप कर सकते हैं। तो आपके लिए, आपके घर पर बैठे बैठे आपको जो है इसको करके दिखाना है। 2 आपको उदाहरण के तौर पे मैं करके दिखा दिया हूं। ऐसे ही जो 8 बचे हैं आपको अपने से बीच में समासिक चिन्ह को, जो बीच में लगा समासिक चिन्ह है उसको हटा करके उससे स्थान पर और करके समास विग्रह कर लेना है, ताकि आप बैठ करके भी कुछ करिए। इस तरह से आज जो हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के हैं इसका प्रश्न अभ्यास और भाषा की बात आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है। अब इसके बाद भी यदि आपको कहीं पर कोई भी परेशानी होती है तो आप जो है पहले इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, इसको पढ़िए, उसके बाद आपको कहीं पे जो परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो है उस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद उसके समस्या का समाधान करिए।